जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's topic is artificial satellites. चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है 5.10। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे जी। सैटेलाइट्स जो हैं जी दो तरह के होते हैं। अगर सैटेलाइट्स के हवाले से बात की जाए, वन इज नेचुरल सैटेलाइट्स एंड अदर वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से हैं? जो कि स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचुरली, ठीक है जी। जैसे अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है और अदर प्लैनेट्स जो हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। या मून है, जैसे अर्थ के अराउंड जो मून है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किसे कहते हैं जी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो हैं विच आर मैन मेड सैटेलाइट्स, ठीक है, जो कि इंसान ने बनाए हैं अपनी आसानी के लिए। डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के हवाले से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है जी। सो अर्थ के अराउंड हम डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो उनको भेजते हैं। डिफरेंट टास्क हैं इनके। इसके थ्रू जो है वो हम वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं। लाइव क्रिकेट मैचेस जो है, फुटबॉल मैचेस वगैरह जो हम देखते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू हम उसकी कम्युनिकेशन जो है उसको देख रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे जो हैं इसके वो टास्क हैं। तो मिनिमम हम कहते हैं जी कि जब आप आमतौर पर अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है, बाहर फेंकते हैं, थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाता है। किस वजह से वापस आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है जी। सो अगर हम उसको एक इतनी फोर्स प्रोवाइड करें कि वो वापस ना आए, ठीक है जी, सो वो जो वेलोसिटी है वो हम लोगों ने पहले तो फाइंड करनी है, और वो अर्थ के गिर्द हम चाह रहे हैं कि वो ऑर्बिट करे, ठीक है। आप लोगों ने एक टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? कि आप मिनिमम वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करें कि वो अर्थ की फील्ड से बाहर चला जाए, एस्केप कर जाए, तो उसे कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ना तो हम ये चाहते हैं कि ये जमीन की फील्ड से बाहर जाएं, और ना ही हम ये चाह रहे हैं कि ये वापस ग्राउंड पे आ जाएं। हम ये चाहते हैं कि ये अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करें, सर्कुलेट करते रहें। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। अब वो क्या मिनिमम वेलोसिटी है? अब आप लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलेट करता है तो उसकी जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करवाना है, सर्कुलेट करवाना है, तो जो फोर्स है वहां पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब यहाँ पर अगर हम वो चाह रहे हैं कि एक सैटेलाइट अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करे, जैसे ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करे, तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसको ऊपर एक्ट कर रही है, आपने इसको यहाँ से थ्रो किया, तो ये हम ये चाह रहे हैं कि ये वापस ना आए, बल्कि अर्थ के गिर्द जो है वो ऑर्बिट करता रहे। ना तो ये यहाँ से एस्केप करे और ना ही ये वापस जमीन पर आए। तो अगर आप सर्कुलेट करवाना चाह रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, इट शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। तो मतलब वो यहाँ पे ये खैर डायरेक्ट लिखा हुआ रिलेशन, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी, क्योंकि फिलहाल हम मिनिमम नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम ये रिलेशन यूज करते हैं, एम जी शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। और यहाँ पर हम आर रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, मतलब जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमने वेलोसिटी निकालनी है, एम दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्र जो है जी यहाँ से बचा जी, बचा जी जो है वो बराबर आ गया वी स्क्र ओवर आर के। तो यहाँ से जो v है, अगर आपने v निकालना है, तो वी स्क्र इज इक्वल टू जी आर। तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी आर। ये है जी वो मिनिमम वेलोसिटी का रिलेशन जो कि हम फाइंड करते हैं। ये अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में, तो ये यहाँ से ये उसने डायरेक्ट उसकी वैल्यू, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ठीक है जी। तो ये फार्मूला आपको इसका जो है वो मिल रहा है। और ये जो वैल्यू है, अब g की वैल्यू आप जानते हैं कि दैट इज 9.8, और कैपिटल आर
जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप बात कर रहे हैं जी, तो रेडियस ऑफ अर्थ आप लोग जानते हैं कि दैट इज 6400 किलोमीटर या 6.4 10⁻⁶ मीटर। तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल रही है दैट इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी जो कि हम किसी भी सैटेलाइट को प्रोवाइड कर रहे हैं टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका फार्मूला आपको मिल गया कि द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ दैट इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, और इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है जी। अब टाइम पीरियड का अगर, अच्छा जी, सो मिनिमम वेलोसिटी हमारे पास आ गई दैट इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जो टाइम पीरियड अगर आप कहते हैं कि जी जो मिनिमम सैटेलाइट जो टाइम पीरियड लेता है, मतलब जो टाइम वो लेता है अर्थ के गिर्द अपना सर्कल कंप्लीट करने में, अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में, वो जो टाइम ले रहा है वो अगर आपने फाइंड करना है तो आप लोग जानते हैं कि टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, एस ओवर वी। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया जी, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, चूंकि अगर ये सैटेलाइट मूव कर रहा है और ये कंप्लीट सर्कल रोटेट करके यहाँ पर आएगा, दिस विल बी 2πr, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, वी अगर आप मिनिमम वैल्यू के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी। 2π रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इस चीज का जरा ख्याल कीजिएगा कि अगर ऊपर किलोमीटर है तो नीचे भी किलोमीटर में होना चाहिए। अगर नीचे आप मीटर में यूज कर रहे हैं 7.9 10⁻³ तो ऊपर भी फिर आपको 6.4 10⁻⁶ मीटर लिखना पड़ेगा, मतलब यूनिट सेम होने चाहिए। तो खैर ये जब आप सॉल्व करते हैं तो टाइम पीरियड जो आपको मिलता है दैट इज 50-60 सेकेंड्स, जो कि एक मिनिमम क्रिटिकल वेलोसिटी के रेफरेंस से जो एक मिनिमम टाइम पीरियड जो कि आपको मिल रहा है एक सैटेलाइट को कवर करने में, अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, दैट इज 50-60 सेकेंड्स 84 मिनट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, या 1 आवर और 24 मिनट्स आप कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वो मिनिमम टाइम है जो कि एक सैटेलाइट को रिक्वायर है टू ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ। अच्छा जी, सो ये जो है ये हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड की है, अब ये बेटा जरा ज़हन में रखिएगा कि हमने नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड की है, जहां पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स mg चूज की थी। क्योंकि ये जो रिलेशन आपने लिखा है ये वाला, ये हमने mg को इक्वेट किया था ना mv²/r², तो वहां से ये फार्मूला आपको ये मिला है। सो अगर हम यहाँ पे हम ये कहते हैं जी कि अगर एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ से किसी h डिस्टेंस पे है, मतलब अगर आप नॉट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अबव द सरफेस बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। वहां पे फिर हम कहते हैं कि r² के साथ जो फोर्स है वो वेरी कर रही है और रिलेशन आपका चेंज हो जाएगा। वो भी अभी हम इसी टॉपिक में देखते हैं। ठीक है जी, सो वहां पर जो सैटेलाइट है वो, उसको जो स्पीड है वो कम रिक्वायर होगी और टाइम जो है वो उसका ज्यादा होगा। ये क्यों होगा ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स जो हमें मिलते हैं ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर। ठीक है जी, सो जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं दे आर एट द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। और टोटल जो है ये सैटेलाइट्स कितने हैं जी, टोटल जो है वो जीपीएस सिस्टम बनाते हैं ये अबव द सरफेस 400 किलोमीटर की हाइट पे, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसे जीपीएस भी कहते हैं आम वर्डिंग में। तो ये 24 हैं जी, टोटल 24 सैटेलाइट्स हैं जो कि जीपीएस सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो एयरलाइन पायलट, सेलर और अदर किसी भी पर्सन की जो हम एक पोजीशन को जो चेक कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी देखना चाह रहे हैं जीपीएस से, जो पोजीशन को लोकेट करते हैं, तो दैट इज विद इन 10 मीटर ऑफ एक्यूरेसी। ये जो चीजें मैंने अंडरलाइन की हैं ये एक्चुअली सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जरा देख लेना है कि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो खैर ये बात हो गई
जनरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के हवाले से कि जो मिनिमम वेलोसिटी है वो रिक्वायर है जी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर हम उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं दैट इज 84 मिनट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो एक अबव द सरफेस वाला केस है उसके ऊपर आ जाते हैं। वो टॉपिक इससे आगे हमें मिलेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो टॉपिक है उस पे हम इसके हवाले से बात करते हैं जी। हाँ जी, ये टॉपिक है जी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर एक सैटेलाइट जो है वो अबव द सरफेस किसी हाइट पे मौजूद है, ठीक है, तो वहां पर जो उसका जो इफेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हम फिर जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर के साथ डिस्कस करेंगे। इसको जरा चलें हम अलहदा से देख लेते हैं कि अभी जो आपने फार्मूला ऊपर यूज किया था ये याद होगा कि एम जी हमने इक्वेट किया था एम वी स्क्वायर ओवर आर से। लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकालना चाह रहे हैं इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो अबव द सरफेस जो हम हाइट डिस्कस कर रहे हैं जी वो हम कह रहे हैं कि जी स्मॉल आर से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज कैपिटल आर प्लस एच। मतलब ये इस तरह से है कि ये अगर अर्थ है और ये कहीं कोई सैटेलाइट अबव द सरफेस मौजूद है तो इसके सेंटर से जो हम इसका डिस्टेंस देख रहे हैं दिस इज आर। ठीक है, और इस आर में रेडियस ऑफ अर्थ भी शामिल है वो कैपिटल आर। ठीक है, और अबव दी सरफेस जो हाइट है वो एच शामिल है। ये दोनों चीजें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और अब यहाँ पर जो है वो फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का एम जी नहीं होगा। अब जो फार्मूला आप यूज करेंगे फोर्स का वो होगा जी जी कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल एम मास ऑफ दिस सैटेलाइट ओवर आर स्क्वायर। और इसके साथ हम इक्वेट करेंगे सेंटीमीटर फोर्स को विच इज एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, सो आपने अब इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो दिस विल बी एम वी स्क्वायर ओवर आर शुड बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे कि एम एम से कैंसिल आउट हो गया, आर इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आ गया वी स्क्वायर जी एम बाय आर। और अगर आप v निकालते हैं यहां से तो v आपके पास आ जाएगा अंडर रूट जी एम बाय आर विच इज द फार्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो कि हमें शो कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस मतलब बढ़ता जाएगा, आर बढ़ेगा, अबव द सरफेस हाइट इंक्रीज करेगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होने का मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड है उसका, वो जो आपने पढ़ा था एस ओवर वी, तो अगर ये चीज कम हो रही है तो जो टाइम है वो ज्यादा लेगा, तो सैटेलाइट ज्यादा टाइम लेगा जी। तो यही चीज आपने पीछे भी अभी पढ़ी थी, अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वाले टॉपिक में कि अबव दी सरफेस जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वहां पर हम ये देखते हैं कि आर के बढ़ने के साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाती है और जो टाइम है वो इंक्रीज कर जाता है, टाइम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये रिलेशन जो है वो हम इसके हवाले से देखते हैं। ये इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। जनरली अगर आप देखेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है किसी भी सैटेलाइट की अगर आपने फाइंड करनी है अबव दी सरफेस तो ये फार्मूला है। तो पिछला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था अंडर रूट जी आर वाला, वो था मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, जिसे आपने क्रिटिकल वेलोसिटी कहा था। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी, और जनरली अगर लिख रहे हैं तो ये वाला फार्मूला आप उसके हवाले से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है दोनों हमने इकट्ठे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए हैं। और चूंकि हम स्मार्ट सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो उसके हवाले से ये टॉपिक इसके साथ ही इंक्लूड है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ठीक है जी, इसको देखें आप, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।